रोनी भाई, आप जो बोल रहे थे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वारदात हो गई है और पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया है किसी शक के बिना पे या किसी लीड के थ्रू। तो होता क्या है कि उसको नाम दे दिया जाता है कि भाई दिस पर्सन इज एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब ये होता है कि भाई इस पे शक है या इस बंदे पे डाउट है कि इसने ये काम किया है। वो आरोपी नहीं है। मतलब उसके ऊपर आरोप लगा सकते हो आप, आपने आरोप मढ़ दिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी बन गया या उसने जो है वो काम किया है। आरोप सिद्ध करना और आरोप तय करना, किसी को कन्विक्ट करना या एक्विट करना, ये जो है हमारे जो ऑनरेबल जो हमारे कोर्ट्स हैं उसका काम है। वहाँ पे जो जज बैठा है ना, वो डिसाइड करेगा दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कि क्या होगा। अब होता क्या है कि लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि यार कोई भी केस जो है ना वो 10 साल 20 साल खींचता चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है, उसका कुछ आउटकम नहीं है। दिक्कतें वहाँ पे तब होती हैं जब पुलिस लापरवाही से अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस की कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती, जैसा आप आरुषि हत्याकांड में बताए थे। दूसरी चीज़ ये कि बड़ी से बड़ी एजेंसी को भी अगर लगा दिया जाता है, तो वहाँ पे भी कई कई बारी फेलियर दिखता है। जैसे अगर हम सुशांत सिंह राजपूत का केस ले लें, तो भले ही वो रेप केस नहीं था, मगर वो एक जो भी एक मर्डर मिस्ट्री थी या एक सुसाइडल मिस्ट्री थी, वो भी नहीं कह सकते क्योंकि आज तक उसका कुछ भी तथ्य पूरा नहीं आ पाया। सीबीआई लग गई, उसके बाद एनसीबी लग गई, पता नहीं कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ घुसा दी गई, मगर उसका कोई आउटकम अभी तक नहीं आया। तो हम जो देखते हैं कि जो ये डिले डिले होता है जस्टिस प्रोसेस में, तो लोग इस चीज़ को जो है आज की जनरेशन जो है या जो लोग इस चीज़ को एनालाइज़ करते हैं, उनको ये लगता है कि भाई जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि भाई अभी हुआ और तुरंत 2-3 साल के अंदर भाई उसको सज़ा मिल गई। एज़ पर दी मूवी की स्टोरी तो यही होती है कि बहुत फ़ास्ट चीज़ें उसमें हो जाती हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई रियल लाइफ़ में भी यही होना चाहिए। अभी पिछले साल जो एक बाहुबली था जिसको यूपी में अरेस्ट करना था, मगर वो भाग के अपने महाराष्ट्र या यहाँ आ गया था मध्य प्रदेश, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसको जब उज्जैन में शायद उसको जब अरेस्ट किया गया, तो वो खुद ही सरेंडर कर रहा था कि मैं ही हूँ और मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। बट आप लोगों ने देखा उसको वापस ले जाते समय, बहाना ये था कि गाड़ी पलट गई, वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तो हमने पीछे से गोली चलाई। अरे भाई! आपके साथ हमेशा ऐसा ही क्यों? जब आप किसी क्रिमिनल को ले जा रहे हो तभी आपके साथ ऐसा क्यों होता है? और उसी उसी समय की बात है जब यहाँ पे हैदराबाद में ये एक रेप केस हुआ था डॉक्टर का, मैं उसका लेडी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो जिस लेडी का रेप केस हुआ था तो उसके लिए 4 एक्यूज़्ड पकड़े गए थे और उनका बहाना ये था कि ये लोग हमारी गाड़ी में से हमारी जो है पुलिस की जो पिस्टल्स होती हैं, जो गन होती हैं, वो लेकर भाग रहे थे। अरे भाई! आपकी कस्टडी में है वो, आपने उसके हाथ-पैर बाँध रखे हैं। ये कोई मूवी तो चल नहीं रही है कि आपने जो है उसने आपके ऊपर हमला किया, गन उठाया और भागना शुरू कर दिया तो आपने पीछे से गोली मार दी। तो और जब ये सब कांड हुए, जब दोनों ये गाड़ी पलटने वाला कांड और ये जो इनकाउंटर वाला जो कांड हुआ, लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट कर दिया। लोगों ने कहा कि भाई ये जो है इंस्टेंट जस्टिस है, कर्मा है, ये है, वो है, कई तरह की चीज़ों का नाम दिया और इसके बाद जो है मतलब पुलिस को भी एक तरह से सपोर्ट मिल गया और पॉलिटिकल सपोर्ट अलग से मिल गया कि चलो यार ये चीज़ हुई है। तो अब इसमें बात यही आ जाती है कि जो लोगों का जो आक्रोश है ना, वो यही कहता है कि भाई ये एक्यूज़्ड है, एक्यूज़्ड का मतलब लोग ये समझते हैं कि भाई वही आरोपी है, उसी ने रेप किया है, उसी ने मर्डर किया है, इसको जल्द से जल्द फांसी दो, जल्द से जल्द ये दो। अब इसमें बात ये आ जाती है कि मीडिया का जब हम रोल देखते हैं, तो मीडिया का रोल इसमें ये होता है कि मीडिया को चाहिए कि मीडिया सच्चाई उजागर करे, मगर आज के डेट में मीडिया जो है सच्चाई सच्चाई उजागर करने से ज़्यादा वो ये सोचती है कि भाई इस केस में या इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा भुनाया जाए, इतना ज़्यादा पकाया जाए कि और इसकी जितनी ज़्यादा मिल्किंग हो सके वो कर लिया जाए। उस मिल्किंग के चक्कर में उस आरोपी ने जो कुछ नहीं भी किया होता, वो भी उसके ऊपर मढ़ दिया जाता है। एक फैब्रिकेटेड न्यूज़ सबके सामने एक सिंथेटिक न्यूज़ रखी जाती है कि भाई ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। जो चीज़ें जाँच एजेंसियों को भी नहीं पता होती, वो चीज़ें न्यूज़ वाले बोलते हैं। और ये बात मैं जो कह रहा हूँ, ये गलत नहीं है। आज कोई भी आप प्राइवेट न्यूज़ चैनल ओपन करके देख लीजिए, सबका यही हाल है। और दूसरी होड़ ये होती है कि भाई हमने पहले बताया, हमने पहले बताया, हमने पहले बताया। भाई पहले तो आपका न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं है। दूसरा, आप पहले बताने के चक्कर में आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। लोग जो उस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, वो ऑलरेडी एक नैरेटिव सेट कर लिए कि भाई यही इसी ने ही किया है। वो वेट ही नहीं करना चाहते कि कोर्ट तक मामला जाए और जज उसको सुने और जज उसकी सुनवाई करे। और इसीलिए जो है इस तरह की हरकतें होती हैं। अब जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, इनको इनका वोट बैंक का एक वो है, क्या बोलते हैं, वोट बैंक का एक इनका समझिए कि सबसे बड़ा एजेंडा होता है कि वोट बैंक कैसे बचाया जाए। आज की डेट में फेमिनिज़्म, वुमेन एम्पावरमेंट और जो महिलावादी कानून है, इसके पक्ष में जो भी जो हमारा नेता बात करता है, वो सबसे अच्छा नेता कहलाता है। उसको लोग एप्रिशिएट करते हैं, ख़ास करके औरतें एप्रिशिएट करती हैं। वो नेशनल वुमेन कमीशन जो है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो एप्रिशिएट करती है। तो जिस तरह के हमारे भावी नेता ये बयान देते हैं कि भाई इसने रेप किया है तो साले को हम मरवा देंगे या इसका तो एनकाउंटर ही हो जाएगा। तो सेम चीज़ हुई है यहाँ पे भी और
हम ये नहीं कह सकते कि वो लड़का जो रेलवे ट्रैक पर पाया गया, उसका मर्डर वो उसने खुद से मतलब सुसाइड किया है वहाँ पे कूद के, या उसका जो डेथ है उसको सुसाइडल दिखाया जा रहा है। किसी ने उसको इस तरह से कर दिया, क्योंकि उसकी पूरी आइडेंटिफ़िकेशन रिवील हो चुकी थी मीडिया में। हर एक को बता दिया गया था कि भाई इसका ये आइडेंटिफ़िकेशन है, टैटू है, ये है, वो है, लड़के ने लाल स्कार्फ पहना हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। तो हो सकता है कि किसी ने उसको धकेल दिया हो, क्योंकि लोगों में आक्रोश तो है ही, मॉब लिंचिंग होती है। उसी मॉब लिंचिंग के दौरान किसी ने उसको ट्रैक पर फेंक दिया हो, ट्रेन आई हो और मर गया हो। या फिर पुलिस वालों में से किसी ने उसको उठाया हो, वहाँ बाँधा हो, जो किया हो, मारा हो, कोई नहीं कुछ कह सकता। अब क्या होगा, ये चीज़ ओपन एंड शट केस हो जाएगी। पुलिस पहले ही बोल देगी कि भाई हमने तो ये चीज़ पब्लिक कर दी थी कि भाई यही बंदा सस्पेक्ट है, और इसीलिए जो है अ, उसकी गलती थी, इसीलिए उसने ऐसा हरकत कर लिया, या हमें हमें ऐसा करना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोगों में जो एक बहुत ज़्यादा वो है ना भाव कि भाई जल्दी-जल्दी जस्टिस मिल जाए, तो इसमें किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाए, किसी को सुसाइड करना पड़ जाए, या कोई जो है मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाए, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं बनता। लोग बस अपना एक नैरेटिव है उसको सेट करना चाहते हैं, उसी नैरेटिव को सुनना चाहते हैं। जो उनके नैरेटिव पे चलता है, उनको वो लोग एप्रिशिएट करते हैं, जो नैरेटिव पे नहीं चल पाता है, उसको गालियाँ देते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं।